नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर सिर्फ और सिर्फ एक चीज कही जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है अलाइनमेंट। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसी अलाइनमेंट को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों के बारे में हमेशा बात की जाती है, जबकि एक्चुअल में देखें तो अलाइनमेंट के अलावा कोई दूसरी चीज़ की जरूरत होती ही नहीं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए। अलाइनमेंट का मीनिंग कई बार समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है बहुत ज़्यादा सिंपल। अलाइनमेंट के साथ एक वर्ड और जुड़ता है जो है रेजिस्टेंस। अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस, इन दोनों वर्ड्स के बीच का अगर आप डिफरेंस समझ जाते हो तो आप इजीली समझ पाते हो कि अलाइनमेंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है और कैसे अलाइनमेंट में आने से ही आप अपनी सभी डिजायर्स को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस के बीच का डिफरेंस क्या होता है और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अलाइनमेंट बेसिकली आप ये समझ सकते हो, जो भी थॉट्स आपको अच्छा फील कराए या ये फील कराए कि आपकी जो डिजायर है आपके लिए पॉसिबल है और आप किसी भी तरीके से उसे कर सकते हो, तो उसे अलाइनमेंट कहा जा सकता है। वहीं रेजिस्टेंस वाले थॉट्स उसे कहा जाता है जो थॉट्स आपको ये एहसास दिलाए कि आपकी डिज़ायर आपके लिए इम्पॉसिबल है, आप जो चाहते हो वो आप नहीं मैनिफेस्ट कर सकते किसी भी रीज़न से। और अगर थॉट्स आपको बुरा फील कराते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो आप समझ लो कि वो रेजिस्टेंस वाले थॉट्स है। और रेजिस्टेंस के अलावा कोई दूसरा रीज़न नहीं होता आपके डिज़ायर्स के मैनिफेस्ट नहीं होने का। आपके माइंड में जो चल रहे थॉट्स है वही या तो अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं या तो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो और वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही, तो इसका और कोई रीज़न नहीं है सिवाय इसके कि आपके थॉट्स आपके डिज़ायर की अलाइनमेंट में ना होकर आपके डिज़ायर की रेजिस्टेंस में है। और जब तक आप उसकी रेजिस्टेंस में घूमते रहोगे माइंड में ही, तब तक आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, चाहे वो आप उसके लिए कितने ही डिजर्विंग क्यों ना हो। आपके डिज़ायर की अलाइनमेंट में ना होकर आपके डिज़ायर की रेजिस्टेंस में है। अब एक्चुअल में देखा जाए तो हर एक थॉट को इस तरीके से नहीं देखा जाता कि वो अलाइनमेंट में है या वो रेजिस्टेंस में है, हम बस उसकी फीलिंग को समझते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप उससे समझ पाओ कि अलाइनमेंट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। मान लीजिए आप कोई रिलेशनशिप में हो, वो रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन आपने किसी और के रिलेशनशिप को अपनी आंखों से खराब होते हुए देखा जो बहुत अच्छा था। इवन आपके जो करंट रिलेशनशिप है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप किसी और का था और वो आपने अपनी आंखों से खराब होते हुए देखा। अब आपके अंदर वो डर आ गया, कहीं ये चीज़ मेरे साथ भी ना हो। अब ये पहला थॉट है, कहीं ये चीज़ मेरे साथ ना हो। अब इसके साथ दूसरा थॉट जुड़ जाएगा, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मेरे साथ हो गया ऐसा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इंसान गलत है, उसने ऐसा किया। और ये थॉट्स तक नहीं रहते। जब इस थॉट को आप कंसिस्टेंसी से अपने माइंड में चला रहे होते हो तो ये रियलिटी में दिखने लगते हैं आपको। यानी आपका रिलेशनशिप का किसी सामने वाले पर्सन के रिलेशनशिप से ब्रेक होने का कोई रीज़न नहीं होता। आपने फोकस किया उनके रिलेशनशिप के ब्रेक होने पर, आपको डर आया अपने रिलेशन के ब्रेक होने का, उस रीज़न से आपके माइंड में रेजिस्टेंस वाले ऐसे थॉट्स बने जिन्होंने आपके अलाइनमेंट वाले थॉट्स को कम कर दिया और रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, जिसके रीज़न से वो रेजिस्टेंस रिलेशनशिप वाली आपके रिलेशनशिप में भी आने लगी जहां ऑलरेडी अलाइनमेंट थी। इसका मतलब है जब तक आपने सामने किसी पर्सन के रिलेशनशिप को खराब होते हुए नहीं देखा था, तब तक आपके मन में ये डर नहीं था कि आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। लेकिन रियलिटी में किसी के रिलेशनशिप को आपने बिगड़ते हुए देखा और वो रिलेशन आपके रिलेशनशिप से बेटर था, तो आपको ये फील होने लगा कि उसका रिलेशनशिप इतना बेहतर होते हुए भी टूट सकता है, तो मेरा रिलेशनशिप उसके सामने तो कुछ नहीं। यही थॉट रेजिस्टेंस है, यही फियर रेजिस्टेंस है। और ये माइंड में जितना चलता जाता है उतना बिलीफ बनता जाता है, क्योंकि रियलिटी आपको वैसी दिखने लगती है और जितना रियलिटी आप देखने लगते हो वो चीज़ और स्ट्रांग होने लगती है। यानी एविडेंस दिखने लगता है। आप अपने मन में डर रहे होंगे उस चीज़ को लेकर कि ये रिलेशनशिप खराब ना हो जाए किसी स्पेसिफिक रीज़न से या किसी और पर्सन की वजह से, तो जैसा डर होगा वैसी चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। वहीं अगर आप उनके रिलेशनशिप को ना देखकर सिर्फ अपने रिलेशनशिप पे फोकस करो तो आपका रिलेशनशिप हमेशा बेटर रहेगा। जिनका बिगड़ता है उनका बिगड़ने दो, उसमें आपकी गलती नहीं है, आप उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं कर सकते। अगर आप उसमें फोकस करते हो तो आप अपना बिगाड़ लोगे। सेम आती है जॉब की बात। मान लीजिए आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप क्वालिफाइड हो या नहीं भी हो, लेकिन एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं हो कि आपको कोई कंपनी जॉब में रखे। और जब भी जॉब के बारे में बात आती है आपका माइंड इस बात को लेकर रेजिस्ट करता है कि मेरी क्वालिफिकेशन तो है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। जब तक ये चीज़ माइंड में चल रही होती है ये थॉट्स रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। यूनिवर्स को इस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता कि आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है। एक्सपीरियंस से हो सकता है उस कंपनी को फ़र्क पड़ जाता हो, लेकिन यूनिवर्स को नहीं पड़ता। वहीं एक दूसरे तरफ आप इसे इस तरीके से देख सकते हो कि वो कंपनी नहीं तो कोई और सही, मुझे मेरी जॉब चाहिए, मुझे मेरा तरीके से काम करना है, मुझे इस तरीके की जॉब चाहिए।
या फिर आपको उसी कंपनी में उसी जगह पर ही जॉब चाहिए, तो भी माइंड में ये रेजिस्टेंस वाले थॉट्स निकालने पड़ेंगे कि उस कंपनी में इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को रिमाइंड कराओगे अपने आप को कि उस जगह पर इतना एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, तब तक आप उतने ज़्यादा दूर जाते जाओगे अपनी डिज़ायर से। इस जगह पर आप अपने आप को इस तरीके से रेजिस्टेंस को क्लियर कर सकते हो कि किसी भी कंपनी को एक्चुअल में क्या चाहिए होता है, कि उनका एम्प्लॉय ऑनेस्टली काम करे, हमेशा टाइम पर जॉब पर आए, अपने वर्क को इजीली हैंडल कर पाए, अपने काम में अपना 100% दे। अगर आप इतना कर पाते हो तो हर कंपनी आपको रखना चाहेगी। लेकिन जब तक आपका ध्यान इस बात पर जाता रहेगा कि मुझे जॉब चाहिए लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, या मुझे जॉब चाहिए लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, रीजंस पर आपका माइंड जितना ज़्यादा जाता है, आप समझ लो उतना ज़्यादा आप रेजिस्टेंस क्रिएट करते चले जाते हो। रीजन से आप जितना ज़्यादा दूर रहते हो उतना ज़्यादा आप सॉल्यूशन के पास होते हो, और सॉल्यूशन के पास जाने से ही आप अलाइनमेंट क्रिएट करते हो। और अलाइनमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही ये बोलना शुरू कर दो कि नहीं ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, ये चीज़ मेरे लिए है। अपने माइंड को समझना होता है, अपने तरीके से चलना होता है। अगर आप रेजिस्टेंस में अपने आप को बहुत ज़्यादा देखते हो तो उसको जंप करके अलाइनमेंट में जाने की जरूरत नहीं होती। आपको एक स्टेप पहले से बेहतर फील करना होता है, यानी अपने आप को 1% हमेशा बेहतर बनाते जाओ। सीधा 1% से 100% पे जाने की कोशिश मत करो। 1 से 2 पे जाओ, 2 से 3, 2 से 3 से 4 ऐसे करते हुए जाओगे तो 100 तक आप इजीली पहुंच जाओगे। तो अपनी फीलिंग्स को हमेशा इस तरीके से देखा जाता है कि अगर आप ये नहीं बोल सकते कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे मेरी जॉब मिल चुकी है, तो आप ये बोल सकते हो कि मुझे मेरी जॉब मिल जाएगी। अगर ये भी नहीं बोल सकते हैं तो ये बोल सकते हैं मुझे कोई ना कोई जॉब तो इजीली मिल ही जाएगी। अगर ये भी नहीं बोल सकते हैं तो ये तो बोल सकते हैं कि मैं जॉब करने के कैपेबल हूँ। अगर ये नहीं बोल सकते हैं तो ये तो बोल सकते हैं कि मैं अपनी जॉब में अपना 100% देने को तैयार हूँ। इस तरीके से देखो कौन सी फीलिंग आपको बेहतर फील करा रही है। जैसे इन सेंटेंसेस को मैंने बोला, इन सेंटेंसेस में से जो सेंटेंस आपको इजी लगे उस सेंटेंस को बार बार रिपीट कीजिए। और मोस्टली लोग रेपिटेशन से ही घबरा जाते हैं कि एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन वो चीज़ रिपीट होने की वजह से ही मैनिफेस्ट होती है। तो जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होता है। जब मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने को भी कहता हूँ तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में भी वर्ड्स और सेंटेंसेस काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो जितना रिपीट होता है उतना अच्छा होता है, क्योंकि माइंड रेपिटेशन पर ही देखा जाए तो चलता है। जैसे आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके ना होने का रीज़न जो स्ट्रांग होता है आपके माइंड में इमीडिएटली वही रीज़न आता है और वही रेजिस्टेंस होती है। जैसे जॉब चाहिए लेकिन क्वालिफिकेशन नहीं है, जॉब चाहिए एक्सपीरियंस नहीं है। जब भी जॉब की बात आएगी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या तो ये आंसर माइंड में हमेशा आएगा कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, या तो ये आंसर हमेशा आएगा कि मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है। और जब भी आप जॉब की बात करोगे यही एक आंसर रिपीट होता रहेगा माइंड में बार बार। तो जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखोगे या किसी भी तरीके से अपने माइंड को शिफ्ट करने की कोशिश करोगे तो माइंड रेपिटेशन में ही चलेगा। 1 से 2 या 3 सेंटेंस ही ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में आएंगे, और उन सेंटेंसेस को आप जितना ज़्यादा टाइम देते जाओगे पुराने वाले ऑटोमेटिकली ब्रेक होते जाएंगे। यानी पुराने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस से आपको दूर नहीं भागना होता, आपको अलाइनमेंट क्रिएट करने की हैबिट डालनी होती है। आप पुरानी हैबिट को ब्रेक नहीं करते हो, आप न्यू हैबिट बनाते हो, पुरानी ऑटोमेटिकली चली जाती है। और मोस्टली लोग अपनी लाइफ में हमेशा जल्दबाजी की वजह से चीज़ों को गंवा देते हैं, डेस्परेशन की वजह से। और जल्दबाजी ऐसी होती है कि वो आपके सालों निकाल देती है। यानी आज आप जिस चीज़ में हो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते करते आप आने वाले 5-10 साल भी निकाल दो तो वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती अगर आप जल्दीबाजी में हो। अगर आप रुक कर ये बात डिसाइड कर लो कि जितना टाइम लगेगा मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि मुझे प्रैक्टिस पे फोकस करना है, मुझे अपने माइंडसेट को डेवलप करना है और इस तरीके से डेवलप करना है कि मेरे लिए सारी चीज़ें आसान हो जाए, अलाइनमेंट मेरे लिए इजी हो जाए, रेजिस्टेंस की हैबिट मेरे से ब्रेक हो जाए। लेकिन हमारा फोकस हमेशा ये होता है कि मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है लेकिन हो नहीं रही है, अब इसको मैनिफेस्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक करूँ जिससे ये चीज़ जल्दी हो जाए। अगर इस बीच में माइंड घूम रहा है तो आप समझ लो कि आप रेजिस्टेंस को कंसिस्टेंट बेसिस पे ऐड करते जा रहे हो अपनी लाइफ में। अब इतना कुछ समझने के बाद आपका इकलौता काम बस ये होता है कि आप अपनी रेजिस्टेंस को धीरे धीरे करते हुए अपनी लाइफ में से निकालने की हैबिट डालो, और जैसे जैसे वो निकलती जाएगी अलाइनमेंट क्रिएट नहीं करनी पड़ती, अलाइनमेंट आपकी नेचुरल हैबिट होती है। और जैसा कि आप एक हैबिट बनाते हो और दूसरी ऑटोमेटिकली चली जाती है, जब आप रेजिस्टेंस की हैबिट बना लेते हो तो अलाइनमेंट की हैबिट ऑटोमेटिकली चली जाती है। जब आप रेजिस्टेंस को रिलीज करते जाते हो, अलाइनमेंट पे फोकस करते जाते हो, तो इसका मतलब है आप एक न्यू हैबिट डेवलप कर रहे हो और रेजिस्टेंस आपकी धीरे धीरे रिलीज होती जा रही है। और रेजिस्टेंस जैसे जैसे रिलीज होती जाएगी आप अच्छा फील करने लगोगे, और ये अच्छी फीलिंग ही इंडिकेशन होती है कि आप अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हो।
आप दिन भर में कितना ज़्यादा बुरा फील करते हो। अगर जितना ज़्यादा बुरा फील करते हो उतना रेजिस्टेंस में आप हो। वक्त के साथ साथ जितना आप लाइट फील करने लगो, पहले से बेहतर फील करने लगो, उतना आप अलाइनमेंट की तरफ हो। और इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि हर एक थॉट को, हर एक फीलिंग को आप स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं पकड़ सकते। जैसा कि एक कहावत है, रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी रोम जो शहर है वो एक दिन में नहीं बना लेकिन बन गया। उसी तरीके से आप जब स्टार्ट करते हो अपनी जर्नी को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को, तो वो एक दिन में बेहतर आपको नहीं बना देगी। और वो एक्सपेक्टेशन ही आपको बहुत ज़्यादा रखने की वजह से आप उस जगह से हमेशा गिरते हो। आपको ये एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि ये चीज़ होनी ही होनी है और इसको जितना टाइम लगेगा हम देने को तैयार हैं। और टाइम भी जब आप दोगे तो आप ये नहीं देखोगे कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स को इम्प्रूव करते जाओगे। आपकी फीलिंग्स जितनी ज़्यादा इम्प्रूव होती चली जाएंगी, लाइफ में रिजल्ट्स उतने ज़्यादा ऑटोमेटिकली दिखेंगे। आपको किसी भी चीज़ के लिए अलग से प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर करते हो तो आप उसको इंजॉय करने के लिए कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं की जाती, आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए किया जाता है। माइंडसेट चेंज होता है, मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली होती है। जैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मेडिटेशन करने का रीज़न मेरा ये होता है कि माइंड काम रहे। और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता हूँ तो उसका रीज़न ये होता है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस इस तरीके से रहे कि मैं लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में देखूँ, मुझे पॉजिटिविटी देखनी आ जाए। मैं हर जगह पे देखूँ तो मैं कभी कंप्लेन ना करूँ। इवन माइंड कंप्लेन करता ही है, लेकिन अगर कर भी रहा है तो इमीडिएटली उसका ध्यान शिफ्ट होना चाहिए, या थोड़ी देर में भी उसका ध्यान शिफ्ट होना आना चाहिए कि हम उसकी पॉजिटिव साइड को भी देख पाएँ। तो इसकी प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो हम अपनी लाइफ में और ज़्यादा बेहतर होते चले जाते हैं। आपको भी अलाइनमेंट में आने के लिए दुनिया के जितने भी प्रोसेस है उनमें से कुछ ना कुछ अपने तरीके के, अपने हिसाब से आपको चूज़ करना होता है कि आप क्या चीज़ को एंजॉय करते हैं। और कई बार स्टार्टिंग में ये भी होता है कि ये भी नहीं समझ में आता कि हम क्या एंजॉय करते हैं। और जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि ये जानना जरूरी है कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो मैनिफेस्ट नहीं होगा। इवन ये भी जानना जरूरी नहीं है कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, क्योंकि आप जानो ना जानो कॉन्शियसली यूनिवर्स उस चीज़ को जानता है ऑलरेडी। और इवन आपको भी बता देगा, आपको भी पता चल जाएगा कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हो। और जब आपको पता चलेगा आप उसको मैनिफेस्ट भी कर लोगे। लेकिन स्टार्टिंग में इतनी सारी चीज़ें सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये क्वेश्चंस माइंड में घूमते रहते हैं कि लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको जानना जरूरी है कि आपको क्या चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं है मुझे क्या चाहिए, तो मैं कैसे मैनिफेस्ट करूँ। ये तो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। इससे माइंड इससे आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। हमेशा ही यही याद दिलाता रहेगा कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे क्या चाहिए, तो मैं रहने देता हूँ। मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता तो मैं रहने देता हूँ, या करने की कोशिश करता हूँ तो होता नहीं है। अगर होता है तो उल्टा हो जाता है। मैं जो मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ वो कोई और मेरे सामने मैनिफेस्ट कर रहा होता है, लेकिन मेरी लाइफ में वो चीज़ नहीं आती। ये सारी प्रॉब्लम्स आती ही हैं रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि हमारा फोकस ही है इस थॉट्स पे। और वो बस थॉट नहीं है, आपने उसको इतना टाइम दिया है कि वो रियलिटी बन चुके हैं। आपके अराउंड वो चीज़ें दिख रही हैं, तो जब भी आप देखोगे आपको दिखाई ही देंगी वो चीज़ें। और आप जितना उससे बचने की और जितना उससे भागने की कोशिश करोगे उतना ही उसमें आप और फंसते चले जाओगे। माइंड जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दो। आपको गुस्सा आता है आने दो, एंगर फील होता है करो, रेजिस्टेंस फील होती है रहने दो। लेकिन एक हैबिट बनाओ साथ में कि मुझे अलाइनमेंट क्रिएट करनी है। और उसके लिए जितना आप टाइम देते जाओगे कंसिस्टेंट बेसिस पे, यानी ये नहीं है कि आज आपने 1 घंटे कोई प्रोसेस किया, कल आपने 1 मिनट भी नहीं किया, फिर आपने पूरा ही छोड़ दिया। जैसे अब्राहम कहती कि डेली का 15 मिनट अगर आप मेडिटेशन को देते हो, एक दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक हफ्ते में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 महीने में पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, 2-3 महीने में और भी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, और 1 साल में तो ऑलमोस्ट आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। अब ये भी देखना है कि इस टाइम को अपने माइंड में नहीं रख लेना है कि बोला है 1 महीने में थोड़ी बहुत चेंज होगी तो होनी ही है। हो सकता है किसी की थोड़ी हो, किसी की बहुत ज़्यादा हो, किसी की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा हो। हैबिट ये रखनी है कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको हम लाइफ टाइम रख सके। और मेडिटेशन इकलौती आप बोलोगे ऐसा प्रोसेस हो जाता है जिसको आप लाइफ टाइम कर पाते हो। वही डेली का 15 मिनट्स आपको देना है। डेली का 15 मिनट्स 10 दिन का 150 मिनट होता है, या आगे की कैलकुलेशन बहुत आगे है तो मैं गिन नहीं पाऊंगा माइंड में। अपने हिसाब से आप देख लो कि कितनी ज़्यादा आप डेली की 15 मिनट्स की अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा आपका माइंड डेवलप होता चला जाएगा उस जगह पे। और एक्चुअल में देखा जाए तो आपको यही टाइम देना होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन हम इसको खुद ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। प्रोसेस या टेक्निक कोई बुरी नहीं होती, हम जिस परसेप्शन से, जिस माइंडसेट से उसको करते हैं वो हमें बुरा फील करा देती है। और जब भी हम किसी चीज़ को लेकर बुरा फील कर रहे हैं तो वो रेजिस्टेंस है, अलाइनमेंट नहीं। अपने साथ इजी रहना ही आप देखोगे सेल्फ लव है। अपने आप को किसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज नहीं करना सेल्फ लव है। आपसे नहीं हो रहा लेकिन उस चीज़ के लिए अगर आप अपने आप को कोस रहे हो तो ये कैसा सेल्फ लव है। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आप ट्राई कर रहे हो, आप स्टार्ट कर रहे हो। स्टार्टिंग में नहीं होगा, आने वाले टाइम में हो जाएगा। आज जो चीज़ आपको मुश्किल लग रही है आने वाले टाइम में बहुत आसान होगी। इस तरीके से अपने माइंड को देखा जाता है।
और एक स्कूल में हम सुनते थे, एक कहावत होती थी या दोहा होता था, शायद कबीर दास जी का दोहा था कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जिसका बेसिक मतलब ये है कि आप जितनी ज़्यादा अभ्यास करते जाते हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाते हो, आप उतना ज़्यादा बेहतर होते जाते हो। और ये दुनिया के हर एक इंसान के लिए केपेबल है, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान क्यों ना हो। वो जिस भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देता जाएगा उसमें वो उतना ज़्यादा बेहतर होता चला जाएगा। और एक्चुअल में देखा जाए तो ये छोटे से शब्द लगते हैं, लेकिन इन शब्दों को अगर हम अपने जीवन में उतार ले तो ये हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन ये हमारे इतने नज़दीक होते हैं, ये शब्द, ये चीज़ें हमारे इतने नज़दीक होती हैं कि हम इसको उतना वैल्यू दे ही नहीं पाते। हमको लगता है कि कोई और चीज़ आएगी, दूर की होगी, मेहनत वाली होगी, ज़्यादा एफर्ट वाली होगी, वो हमें रिजल्ट देगी। जब देखा जाए तो ये बातें बहुत छोटी सी होती हैं, इजीली माइंड में आ सकती हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना उतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम उसकी उतनी वैल्यू नहीं करते। अगर हम अभ्यास की बात करते हैं या प्रैक्टिस बोलते हैं तो इन वर्ड्स में आपको बोरिंगपन फील हो जाता है। वही मैं ये कह दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये टेक्निक आप एक दिन करके देखो या 5 मिनट करके देखो, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। या 21 दिनों तक इस जादुई मंत्र को सुनो, वो आपको ज़्यादा फैसिनेटिंग लगेगा क्योंकि उसमें 21 दिन की बात हो रही है, एक दिन की बात हो रही है, 5 मिनट की बात हो रही है। लेकिन जहाँ अभ्यास की बात हो रही है या प्रैक्टिस की बात हो रही है, माइंड ऑटोमेटिकली बोरिंग क्रिएट होने लगता है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं हो, तो प्रैक्टिस में नहीं होने की वजह से आपके लिए 5 मिनट का, 21 दिन का, एक दिन का कुछ भी प्रोसेस आप करो वो आपके लिए वर्क भी नहीं करेगा क्योंकि माइंड को अपने वो अभ्यास, वो प्रैक्टिस दी ही नहीं होती है। और जब वो प्रैक्टिस दोगे तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद सिखाता हूँ और मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस हुआ करती थी कभी, आज अपनी लाइफ में अगर मैं देखता हूँ इतने ज़्यादा चेंजेस आए हैं। मुझे वो चेंजेस देखूँ तो बहुत नॉर्मल लगते हैं, अगर कई बार देखूँ तो कई बार लगता है कि हाँ सच में मैंने इतनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में की हैं। लेकिन मेरे अराउंड जो लोग उनको देखते हैं ना, एक्चुअल में वो समझ पाते हैं कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा हूँ। 2 साल पहले तक की ही बात है, मैं अपने रूम तक से बाहर नहीं आता था, इतना ज़्यादा डरता था लोगों को देखकर कि लोगों को देखकर, ज़्यादा लोगों को देखकर मुझे फीवर हो जाता था। एंग्जाइटी इतने पीक पर थी, बोल नहीं पाता था, किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाता था। इवन घर में कोई आता था मैं घबरा जाता, छुप जाता था, अपने घर के पास वाली दुकान तक नहीं जाता था। और रिसेंटली मैं अकेले गया था अपने घर से लेकर अमृतसर तक, वो भी फ़्लाइट में। लाइफ की पहली ऐसी सोलो ट्रिप हो गई थी मेरी जहाँ पर मैं अकेले गया था। इंसान मैं वही हूँ जो 2 साल पहले तक अपने रूम से निकलने में घबराता था। आज इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अकेले भी घूमने कहीं भी जा सकता हूँ। एक वक्त था मेरी लाइफ में मनी को लेकर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हुआ करता था, ज़ीरो मनी था, आज देखो तो वही सबसे ज़्यादा है। एक टाइम था रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब थे, आज वही देखता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एक टाइम था बॉडी में वीकनेस फील होती थी, हेल्थ को लेकर हमेशा टेंशन होती थी, अब वही देखता हूँ हेल्थ में भी कंटिन्यूस चेंजेस आ रहे हैं। और ये सब आने का रीज़न यही है क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और प्रैक्टिस किस चीज़ की करता हूँ? स्टार्टिंग सिर्फ मेडिटेशन से ही की थी, और मेडिटेशन ही एक्चुअल में आपको ये बताता है कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। बिना ध्यान के कोई ज्ञान ही नहीं होता, बिना मेडिटेशन के आप अपने इनर बीइंग से जुड़ ही नहीं पाते, आप अपने सोर्स से जुड़ ही नहीं पाते। और जब तक आप उससे जुड़ते ही नहीं, आप कैसे जान पाओगे कि आपको अपनी डिज़ायर के लिए क्या करना है। अब मेरे क्वेश्चंस के थ्रू ये आंसर्स मैंने निकाले हैं कि जैसे मैंने यूनिवर्स से ये सारे क्वेश्चंस रखे थे कि अगर किसी चीज़ को सिखाना है, यानी आप लोगों को अगर सिखाना है या किसी भी पर्सन को सिखाना है, उसकी लाइफ में अगर चेंजेस चाहिए तो स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, तो उसका भी आंसर यही आता है कि मेडिटेशन से। क्योंकि मेडिटेशन ऐसा प्रोसेस है मोस्टली लोग कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव सोचना कई सिचुएशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ ना सोचना पॉजिटिव सोचने से हमेशा बेहतर होता है। क्योंकि जब आप कुछ नहीं सोच रहे हो तो आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, अगर नेगेटिव थॉट नहीं है तो रेजिस्टेंस ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। और दूसरी जगह पर जहाँ पर आप पॉजिटिव सोच सकते हो, वहाँ पर अपने माइंड को इस तरीके से तैयार करना है कि आप अपने आप में पॉजिटिविटी ढूंढ पाओ, अपनी लाइफ में अपने अराउंड पॉजिटिविटी ढूंढ पाओ। ये दोनों का बैलेंस होना चाहिए, एक तरफ आप नेगेटिविटी से ध्यान हटा पाओ, दूसरी तरफ आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर पाओ। इन दोनों का बैलेंस आपको आपकी लाइफ में सारी चीज़ें दिला सकता है। और एक्चुअल में देखो तो मेरे चैनल पर ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में मैंने ये बोला है कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, आप भी मेडिटेशन कीजिए। स्टिल लोग नहीं करते और हमेशा ये क्वेश्चंस होते हैं कि इस चीज़ को कितनी बार करें, ये टेक्निक कितनी बार करें, ये टेक्निक सही है या नहीं, या ये टेक्निक गलत है क्या, ये टेक्निक ऐसे करनी चाहिए या ये चीज़ वैसे करनी चाहिए, या मैं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मुझे फिर रेजिस्टेंस देने लगती है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक्चुअल में देखूँ तो मैंने कुछ भी कभी भी मेरे चैनल पर नहीं छुपाया, जो क्लासेस में है सेम चैनल पर है। क्योंकि मुझे पता है जिनको ज़रूरत होगी वो मेरे तक भी पहुंच जाएंगे, जो इजीली अफोर्ड कर पाएंगे वो मेरी क्लासेस तक पहुंच जाएंगे, जो इस वक्त उस
स्टेट में ना हो कि मुझसे कंसल्ट कर पाए, तो वो वीडियोस से इजीली सीख पाए। तो इसी रीज़न की वजह से मैंने सारी चीज़ों को यूट्यूब पर भी रखा है। अब वो आप करते हो या नहीं करते हो, आपकी मर्जी। बस आप सभी को इतना गाइड कर सकता हूँ कि मेडिटेशन से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। मेडिटेशन ही आपका पहला स्टेप बनता है जो आपको करना है। इवन अगर आप उससे भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस में हो, आपको लगता है मेडिटेशन आप इस वक्त स्टार्ट नहीं कर सकते, तो उस वक्त भले मत कीजिए, लेकिन ये समझना है कि आने वाले टाइम में आपको करना ही है मेडिटेशन। और इस वक्त अगर आप ऐसी रेजिस्टेंस में हो कि अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, तो रेस्ट पे फोकस करो, ज़्यादा नींद लेने पे फोकस करो, अपने आप को आराम देने में कोशिश करो। फिर देखो आप अपने आप को उस स्टेट पर ले आओगे कि आप मेडिटेशन कर पाओ। फिर मेडिटेशन स्टार्ट करो। मेडिटेशन आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। आपको मुझसे क्या, दुनिया के किसी भी पर्सन से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे क्या करना चाहिए। आपको पता होगा आपको ये चीज़ चाहिए, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा उस चीज़ को कैसे लाना है आपकी लाइफ में। और मेडिटेशन से रिलेटेड या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या पिवटिंग से रिलेटेड हर चीज़ के रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी। और अगर आप क्लासेस में मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हो, तो मेरे फरवरी मंथ वाले एलओए बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और क्लासेस 8 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। इन क्लासेस में मैं आपको मेडिटेशन कराऊंगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट सिखाऊंगा और पिवटिंग मेथड सिखाऊंगा जो मैं मेरी लाइफ में फॉलो करता हूँ। और अगर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ में कंसिस्टेंसी को फॉलो करने में आती है, यानी आप मेडिटेशन स्टार्ट तो कर पाते हो लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते, 1-2 दिन करने पे छूट जाता है, तो उसके लिए आप आ सकते हो क्लासेस में। और क्लासेस में जब आप रहोगे तो आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे 21 डेज तक आप मुझसे पूछ कर बातें कर करके आप मुझसे क्लियर कर सकते हो उन चीज़ों को। और 21 डेज इनफ होते हैं आपकी हैबिट को डेवलप करने के लिए, किसी न्यू चीज़ के लिए। और उस चीज़ को जब आप डेवलप करते जाते हो, आपको स्टार्टिंग में ही चेंजेस दिखने लगते हैं लाइफ में, क्योंकि जितना कन्फ्यूजन होता है माइंड में वो क्लैरिटी के बेसिस पे चेंज होने लगता है। और फिर उसके बाद जितना आप लॉन्ग टर्म उसको कंटिन्यू करते जाते हो, आपकी लाइफ हमेशा उतनी ज़्यादा बेहतर होती चली जाती है। लेकिन तो अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और हो सके तो एक बार अनाउंसमेंट वाली वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया है कि क्लासेस में एक्चुअल में क्या होने वाला है और क्लासेस के टाइमिंग वगैरह। वो वीडियो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आ रही होगी, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।